एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग है, फिर गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खाना पकाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? बिल बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, कारोबार नहीं है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। पाकिस्तान के अवाम के हालात अच्छे नहीं है। 8 बजे का टाइम है, फिर भी 2 मिनट जीने दे रहे। इससे तो बेहतर है कि दुकानदारों को जहर एक बुढ़ियां दे दे ताकि दुकानदार मर जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए क़यामत आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पहले से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, मतलब पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं था। लेकिन अब इस जंग से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली ही खत्म हो गए है और अब पाकिस्तानी पब्लिक सड़क पे आने लगी है और अपनी ही गवर्नमेंट को अब आड़े हाथ लेने लगी है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग है, फिर गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खाना पकाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूँगा इन सबको कि जी ना हमारा किसी के साथ कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। मसला ये कारोबार का कोई हालात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिल ऐसे आ रहे हैं जैसे स्वाब का काम है, कोई ऐसा मिशन नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा। किसी से पूछ लो, कोई कह रहा है जी ये होना चाहिए, वो कह रहा है ये। मेरा कंसेप्शन ये है कि ये होना चाहिए कि सबके लिए सबकी परेशानी हल होनी चाहिए हर हाल में। परेशानियाँ हल नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हल हो रही। 5,000 रुपये का बिल इस्तेमाल करो, 25,000 रुपया बिल आया था, 200 को कनेक्शन दिया हुआ, समझ से बाहर है हमारा। तो इस बारे में ये कहना कि देखें कारोबार क्या करना हमने, ये देखें कैमरा ज़रा इस साइड पे करें ज़रा। कारोबार के वाले में देखें, यहाँ पे दुकानें थी लोगों की, यहाँ पे आ गई। इस भट्टे का 30 से 40 हज़ार रुपया किराया। अगर गरीब आदमी ने 30 से 40 हज़ार रुपया किराया ही देना है तो खाना उसने क्या है? सुर्खी पाउडर ही खाना है या बाल वगैरह ज़मीन पे छापर वगैरह गिरे फिर इंसान वो खा ले, ठीक है। लाख रुपया 2 लाख रुपया दुकानों के किराया लोगों ने मार रखा हुआ है, बेचेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? वर्कर भी उनके पास काम करते हैं। जो लोग काम करें, जिन्होंने 10 वर्कर रखे थे उन्होंने 5 कर दिए। क्यों? कारोबार नहीं है। बिल बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, कारोबार नहीं है। आपने वोट किसको दिया? मैंने वोट बाजी मरियम को ही दिया था। बाजी मरियम? बाजी मरियम तो सबकी माँ है। नहीं माँ नहीं है, बाजी माँ तो वही जिन्हें जमे हैं। वो कहती है मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ। नहीं माँ वाला काम तो झूठेगा। माँ अम्मी तो इंज करती भी नहीं करती। सानू सट लगी होवे साल पहले पीड़ अम्मी नहीं होती, बाजी मरियम ਨੂੰ तो नहीं हो रही, सानू हो रही है क्योंकि साडा नुकसान है। जिसकी दिहाड़ी 1500 रुपया, उसको 25,000 रुपया बिल आ जाएगा, वो क्या करेगा? या 1000 रुपया दिहाड़ी है, किसी से भी पूछ ले, उसने कहना जी 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी है, मैं करना की है, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो इस वक्त क्या सूरत हाल होती मुल्क की? इमरान खान की गवर्नमेंट होती ना तो हालात बेहतर होते, हालात बेहतर होते। वो क्यों? उसने दुनिया को कहा है एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम नहीं है तुम्हारी, कि हम तुम्हारे से पूछ के क्यों अपने मुल्क के फैसले करें? हम खुद अपने मुल्क के फैसले करेंगे, ठीक है ना। उसने देखो अड्डे नहीं दिए थे, ऐसे ही है ना। तो इंशाल्लाह बेहतर होना था, अब भी बेहतर होगा। अभी खान साहब आने वाले हैं, जल्द खान साहब आने वाले इंशाल्लाह। देखना अल्लाह आपकी ज़ुबान कबूल फरमाए, तो जल्द इंशाल्लाह। ख्वाबों में नहीं हकीकत में आएंगे मेरी बहन। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप खुद देखोगे तो जल्द खान साहब आएंगे और सब मिल के जुल के इंशाल्लाह। आपके बकौल ये गवर्नमेंट जाए और खान साहब आए? नहीं, ये गवर्नमेंट भी रहेगी, ये गवर्नमेंट भी रहेगी। इमरान खान कैसे आएंगे? सलूक इत्तेफाक होगा, सलूक इत्तेफाक होगा इंशाल्लाह। आपको लगता है इन दोनों का इत्तेफाक होगा? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा क्योंकि अब इत्तेफाक किए बगैर गुजारा नहीं है हमारे पास। आपको किसी बात का डर है? आप क्लियर ही नहीं हो रहे, या उस गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं या इस गवर्नमेंट की सपोर्ट? मैं चाह रहा हूँ कि अब मिलके काम करने का वक्त है। मेरी बाजियाँ वो चक्कर नहीं है, वो गलत है वो गलत नहीं, सबको मिल के ही काम करेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। पाकिस्तान के अवाम के हालात अच्छे नहीं है। हम हालातों को इसलिए पिट रहे हैं कि अभी ना हमारे मार्केटों के कारोबारी लोगों के हालात सीधे हों। 8 बजे का टाइम है, फिर भी 2 मिनट जीने दे रहे। ये देखो आप ओपन सारा कुछ तरपालें, छप्पर, धूप में कस्टमर खड़ा होता है। आप जो भी दुकानें देखोगी, किसी दुकान पे कस्टमर है। ये हालात हमारे, हमें तो अपने हालातों की फिक्र है ना। हमने बच्चों को घर जाके खाना खिलाना होता है। चोरियाँ डाका तो मारने रहे हम। जो लेबर है, मजदूर लोग हैं, दुकानदार है, किराए बिल कहाँ से देंगे? ये हालात किसने सही करने हैं? वो तो अल्लाह कर रहा है। अच्छा, वो जो भी मामला हो रहे हैं ना बाहर के मुल्कों के साथ, जो भी हमारे इज्जत अल्लाह दे रहा है, मगर इन अवाम का भी तो सोचना चाहिए ना जो पिस रही है।
यहाँ से लोड शेडिंग से सताए घर जाती हैं जब खाना बनाने के अभी बाद लोड शेडिंग गैस आप देख रही हैं, लाइटें हैं ही नहीं है। जब गैस नहीं आया खाना नहीं बन रहा तो बाजार से लड़ाई, घर जाते ही लड़ाई, थके हो जाओ घर से जाती कहेंगे जी 6 रोटियां लेके आना, फिर वापस आओ, 3 मंजिला चढ़ के जाओ, फिर नीचे आओ, फिर लेने जाओ तो दूर बंद है जी। ऐसे हालात की इसी वजह से तो कह रहे हैं कारोबारी हालात बेहतर करें ताकि घर में भी खुशहाली रहे, बाहर भी खुशहाली रहे, लेबर भी खुशहाल हो, आवाम मजदूर तबका सारा परेशान है। हुकूमत से क्या शिकवा है, क्या शिकायत? शिकवा यही है कि हमारे यतीम खाने का, लाहौर का, तमाम पाकिस्तान पंजाब की मार्केटों का सोचें, टाइम बढ़ाएं थोड़ा सा और हमें आराम से काम करने दें इज्जत के साथ। अभी आराम से काम नहीं करते? नहीं करने दे रहे ना, उस 7 किस्म के तो लोग आ रहे हैं हमें पकड़ने वाले, कौन कौन आ रहे हैं? अलग अलग पीरा, LDA, दूसरे पुलिस वाले, कारपोरेशन वाले, कोई आ गया, कोई आंटी आ गई, कोई मैन बंदा आ गया, इसी तरह मिक्स हुआ हुआ सारा कुछ। इससे तो बेहतर है कि दुकानदारों को जहर एक एक बुढ़ियाँ दे दें ताकि दुकानदार मर जाए, इनको आसानी से आने जाने के लिए आसानी हो जाए इनको। इस कदर तंग है कि इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा दो क्या ना, थोड़ों में लोग बैठे हुए हैं धूप में, दिखाएं लोगों को व्यू कि थोड़ों में बैठे हुए डर के इतना से छाबड़ी लगा के, जिन्हों को लाखों का काम था 100 में भी नहीं हो रहा, सैकड़ों में भी नहीं हो रहा, हज़ारों में तो बाद में होना था ना। हुकूमत को चाहिए, अपील ही है कि आवाम के साथ कोई रिलीफ दिया जाए, गैस के बिल में थोड़ा सा रिलीफ दें, बिजली के बिल में दें, आवाम के लिए जो बेहतर मुस्तकबिल है वो अच्छा फ्रॉम करें। लगता है क्या वो बेहतर मुस्तकबिल होगा? इंशाल्लाह ताला। मैं खुद नून लीग का पक्का सपोर्टर, जितना मर्जी बिल आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह हम अदा कर देते हैं, कोई मसला नहीं। नून लीग के वो जो भी है उनकी हुकूमत उसके सर से वार के आप लोगों को दे बिल्कुल बिल्कुल जी, जो उन्होंने हमें भेजा है बिल हमने वो उन्हें अदा हुकूमत का करना। सदका निकाल रहे हैं नहीं, हुकूमत का क्यों सदका निकालना, तो कह रहे हैं ना हम उनके सरों से वार के वो बिल दे देते जो हमें बिल बनता है वही वो पे करने के लिए कहते हैं ना। खुशी से पे कर देते इंशाल्लाह ताला ज़रूर। जरूरियात जिंदगी पूरी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, महंगाई पे कोई असर नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार क्या है? इंसान है ना शुक्र है, इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अब तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने खुद पाकिस्तानियों ने बता दिया कि अब पाकिस्तान के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब कोई काम धंधा नहीं बचा और महंगाई आसमान पे चली गई है। मतलब हर दिन की मजदूरी 1000 रुपया है और बिजली का बिल 1500 रुपया आ रहा है, तो कैसे ही पाकिस्तान अपना घर चलाएंगे। और दोस्तों अब तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर और भी क्राइसिस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बताते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान की जंग थोड़ी सी लंबी चल गई तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस 1000 रुपया पार हो सकती है। अगर ये हो गया तो मान लो पाकिस्तान के अंदर भी रिजिम चेंज हो सकती है, क्योंकि अब ये पब्लिक बहुत ही तंग आ गई है और अब तो बिल्कुल सड़क पे आने के लिए तैयार ही बैठी है। क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी पब्लिक इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, पाकिस्तान के ज्यादातर लोग तो इमरान खान को पसंद करते हैं, और ऊपर से ही महंगाई आसमान पे चली गई है, और अब थोड़ी सी महंगाई और भी आसमान पे जाएगी तो पाकिस्तानी सड़क पे आ जाएंगे और इस रिजिम को भागना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।